अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो चला गया था लेकिन वापस लौट नहीं सका। क्या कारण है इसका और उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संगम द रिसर्चर में। दोस्तों, आपको पता है, आपने एक वाकया सुना होगा कि जो अभिमन्यु है वो चक्रव्यूह में तो चला जाता है लेकिन वापस लौट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने गर्भ में जब था तो सुन लिया था कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है, लेकिन निकलने वाला वो सुन नहीं सका तो वो नहीं निकल सका। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आजकल हमारे जीवन में हो रहा है। जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, क्या खाती हैं, क्या वो स्क्रॉल कर रही है अपने फ़ोन में, क्या वो लोगों से बातें कर रही है, क्या कपल्स किस तरीके से रह रहे हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत ही स्पिरिचुअल रहने वाली जर्नी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चल के बहुत ही ज़्यादा मेहनती, संस्कारी और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, बच्चा गर्भ से ही सब कुछ सुन और समझ रहा होता है, तो हमें ज़रूरत होती है अच्छा खाने की, अच्छा बोलने की, अच्छा सोचने की। हर एक सेंसेस से जुड़ी हुई चीज़ें बच्चा ग्रहण करता है। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के प्रति आपके बुरे विचार हैं, आप जल रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में, आप भाग रहे हैं इधर उधर, आप ऑफिस के काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो देखिए आपका बच्चा भी वैसा ही होगा। उसे भी वैसी ही प्रॉब्लम होने लगेगी आगे जीवन में। फिर जब बच्चा होता है तो आप उसकी कुंडली बनवाते हैं, उसकी चीज़ें, फिर आप धीरे धीरे ध्यान देते हैं, लेकिन आपने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में आपने ध्यान नहीं दिया। सेम होता है गर्भ संवाद में। हमेशा एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो भी पिता होते हैं वो ऑफिस आने से पहले अपने बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करके जाते थे, बाय बोल के जाते थे। तो गर्भ संवाद जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। आजकल कपल्स ऐसा नहीं करते। ठीक है दोस्तों, क्यों प्रेगनेंसी के दौरान महिला को अपने मायके भेज दिया जाता है? क्यों? क्योंकि ससुराल वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती है या उसके पति के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का ध्यान रख सके। ऐसी ही सारी चीज़ों के चलते आजकल तो बच्चे हो रहे हैं या तो बहुत ही मंदबुद्धि हो रहे हैं, ज़िद्दी हो रहे हैं, या फिर उनको बचपन से ही स्ट्रेस हो रहे हैं। क्यों? जो ये जर्नी होती है प्रेगनेंसी वाली, ये केवल एक महिला की जिम्मेदारी नहीं है, ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो ऑफिस से जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद में आपको गर्भ संवाद स्टार्ट करना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें, क्यों बोला जाता है कि महिलाओं को अच्छा खाना खाना चाहिए, क्यों अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है कि कुछ ना कुछ इन चीज़ों के पीछे हमारे धर्म ग्रंथों का, हमारे महिलाओं को बोला जाता है ना कि अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा सोचो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है जाके। आजकल प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ एक पीढ़ी बढ़ाने का फैशन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। किसी को कोई भी ध्यान नहीं रखना होता है। महिलाएं जोमेटो से, स्विगी से चाहे जो ऑर्डर कर लेती हैं, चाहे जो खा लेती हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि वो किस अवस्था में है और उन्हें कैसे अपना ध्यान रखना है, कैसे वो किसी भी आने वाले बच्चे के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकती है। इन चीज़ों का कोई ध्यान नहीं रखता है। फिर वो बोलती है कि उनके बच्चे डिप्रेशन में हैं, पढ़ाई में कमज़ोर है, मंद बुद्धि हैं, उन्हें ये दिक्कत हो रही है। लेकिन इन सब चीज़ों का जो ध्यान रखना होता है ना, वो पहले से रखना होता है।